एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के ब्लॉग में मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे बच्चे का बर्थडे आ रहा है, तो बर्थडे से पहले सारे घर की क्लीनिंग साफ़ सफाई, वैसे भी इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, जितना क्लीन करो उतना लगता है कि कमी है। ऐसा हमने कभी साफ़ सफाई की ही नहीं है। और ये मेरा डेली का नाइट का रूटीन है। कितना भी ज़्यादा क्लीन, मैं दोपहर को भी खाना बनाने के बाद साफ़ कर ही देती हूँ, जहाँ पर भी खाना बनाती हूँ, क्योंकि खाने के थोड़े भी अगर कुछ भी टुकड़े बचे हुए हैं ना, कुछ भी पड़ा हुआ है, जो भी खाना जैसे हम बना रहे हैं तो थोड़ा सा चोकर ही गिर गया है या फिर जैसे कुछ भी हाँ नीचे गिरा है, तो उसके कारण इस समय मक्खियाँ बहुत लग रही हैं। तो इस टाइम पे क्लीनिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे बेसिक आप थोड़ा बहुत भी क्लीन कर दोगे तो चलेगा। और मेरे बच्चे का बर्थडे है तो मैं 1 महीने से पूरी साफ़ सफाई कर रही हूँ। और लेकिन आज मैं अभी थोड़ा ज़्यादा डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, मतलब बहुत अच्छे से, कहीं पर भी ऐसा ना हो कि दाग वगैरह लगा हो या गंदा हो। तो इसलिए देखिए, इस तरह से मैं डेली क्लीन कर लेती हूँ रात को, और सारी चीज़ें हटा कर के मैं सब कुछ साफ़ कर रही हूँ। कौन सी चीज़ें कहाँ पर रखनी है ये भी है। ये है दूध और दही का जो होता है, उसको तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पर रखो। मैं सुबह सुबह ही मतलब जब पूरा नाइट दिन भर मेरा बाहर रखा रहता है दूध और दही दोनों, और जब रात होने लगती है ना, तब मैं उसे रात को सोने से पहले उसे अंदर रख देती हूँ, मतलब फ्रिज में रख देती हूँ। कई बार तो दही को नहीं भी रखती हूँ, क्योंकि दही थोड़ा बाहर भी रहता तो खट्टा रहता। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पर किचन की सबसे पहले मैं सफाई करती हूँ खाना होने के बाद। उसके बाद मैं आती हूँ बर्तन की धुलाई में, मतलब बर्तन की धुलाई में लग जाती हूँ। और अभी मैं क्या है, 1-2 बार धो चुकी हूँ बर्तन, तो थोड़ा कम है। ये सबसे अच्छी बात होती है, अगर आप चाहते हैं कि आपका काम कम हो, आपको बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े, मतलब आपको बहुत कम समय में आप सारा काम जल्दी रात को निपटा सको। कई बार क्या होता है, हमारा पूरा दिन अगर हमारे बर्तन रखे रहे, तो एक साथ इतने सारे बर्तन रखे रहे, तो देख कर ही लगता है कि हम कैसे काम करेंगे, कैसे इसे फिनिश करेंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा है ना कि आप थोड़ा-थोड़ा करके बर्तन, जो भी काम है वो थोड़ा-थोड़ा करके समेटते जाओ। एकदम से एक दिन एक ही बार के लिए काम ना रखो। अगर ऐसा करोगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा, आपको थकान भी होगी। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, अचानक से कोई हमारे घर पर आ गया दोपहर को, और हमारा किचन इतना फैला हुआ है, वो देख कर कहेगा कि हम ऐसा, मतलब इतने गंदे में कैसे रहते हैं। और घर की लक्ष्मी, घर में लक्ष्मी आए और घर में बरकत बनी रहे ना, इसके लिए भी हमें ये सब ट्रिक्स ज़रूर अपनानी चाहिए कि घर में जो किचन है वो बहुत ज़्यादा गंदा ना हो, डर्टी ना हो, मतलब साफ़ सुथरा रहे और ऐसा फैला ना रहे। सबसे बड़ी बात ये, अगर आप बर्तन नहीं भी धुल रहे, देखिए कई बार ऐसा होता है कि लोगों को समय नहीं रहता दोपहर को, तो आप एक काम करिए कि आप सारे बर्तनों को सब कुछ इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद मेरा नेक्स्ट काम रहता है, देखिए सबसे पहले मैंने किचन क्लीन की। किचन में मतलब सिंक, जो हाँ प्लेटफॉर्म है वो साफ़ किया। प्लेटफॉर्म साफ़ करने के बाद बर्तन धुलती हूँ। उसके बाद जो खाने का जैसे कपड़ा होता है, जिसमें हम पोंछते हैं, जिससे हम बर्तन वगैरह पोंछते हैं, जिससे हाथ पोंछते हैं, वो मैं तो डेली तो नहीं धोती हूँ। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि डेली धोती हूँ, 2 से 3 दिन या 4 दिन के बीच में उसे धो लेती हूँ। उसके बाद नंबर आता है मेरा सिंक की धुलाई में। ये मेरा डेली नाइट का रूटीन होता है फिक्स। सिंक तो मैं डेली धुल देती हूँ, क्योंकि उसमें जो कचरा वगैरह है वो थोड़ा सा, जैसे तेल है और खाने का जो भी कचरा जाता है, वो थोड़ा थोड़ा सा गंदा सा लगने लगता है सिंक में, इसलिए वो मैं ज़रूर धो। उसके बाद आते हैं नंबर पोछा। तो मैं अभी नीचे पोछा कर लगा दूंगी, जिससे ये बिल्कुल मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता, चमकता रहता। ये देखिए, ये डेली अगर आप रात को ये चीज़ करके सोओगे ना, तो आपको सुबह बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं रहेगी, और आपका काम बहुत स्मूथली हो जाएगा और अच्छा रहेगा। आपको खुद भी बहुत ही फ्रेश और अच्छा फील होगा जब आप मॉर्निंग में उठकर देखोगे कि किचन इतना साफ़ सुथरा है ना। तो आपकी जैसे हैबिट है, अगर आप आकर नहा कर के आते हो किचन में, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बस भगवान के दर्शन हमें यहीं पर हो गए। उसके बाद अगला टास्क रहता है मेरा ड्राई फ्रूट्स। मैं रात को थोड़ा सा फुलाती हूँ, जो कि हम लोग सुबह नाश्ते में करते हैं। उसके साथ साथ चना और मूंग है, जो कि होता है वो, मतलब सैलेड के लिए रात को रहता है। और थोड़ा सा चना और छोला है, मूंगफली है और चना है, वो हाँ मेरे हस्बैंड बस अकेले खाते हैं, वो उनके लिए है। तो इस तरह से ये मेरा डेली नाइट का रूटीन है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने नए नए डिब्बे लिए हैं, आप सबको दिखाया था, जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया। बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए।
इस तरह से देखिए मेरे 3 कटोरी में मैं ये सारी चीज़ें फुला करके रख देती हूँ, जो कि रात को हम लोग रात भर भीगे रहेंगे। सुबह-सुबह जब बच्चे के स्कूल भेजने के बाद मैं खा लेती हूँ, उसके बाद जब हस्बैंड मेरे जिम से आते हैं तो वो उसे खा लेते हैं। तो मतलब और बच्चे को भी मैं 2 वो काजू और 2 बादाम बच्चे के लिए रहता है, वो छुआरा नहीं खाता है। लेकिन बाकी हम लोगों के लिए 2 काजू, 2 बादाम और 2 छुआरा रहेगा। और थोड़ा-सा किशमिश डाल देते हैं। तो ये डेली नाइट हम लोग ऐसा करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट रहेगा मेरा ये देखिए मुझे थोड़ा-सा ये चीज़ आपको ज़रूर फ़ॉलो करनी पड़ेगी कि जो चीज़ जहाँ से उठाते हो वहाँ रखना। मुझे ये मशक्कत करनी पड़ती है कि जैसे सामान है तो एक के ऊपर एक डिब्बे रखे हुए हैं तो उनको हटाना पड़ता है। हटा कर के फिर से वहीं पर सारे सामान को रखना पड़ता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपका किचन ऑर्गनाइज़्ड रहे, क्लीन रहे, सेट रहे। तो जो चीज़ जहाँ से उठाते हो ना वो चीज़ वहाँ पर रखो और थोड़ा-सा समय लगेगा। ऐसा होता है थोड़ा टाइम हमें ज़्यादा देना पड़ता है। जैसे अगर कोई भी काम आपका 5 मिनट में हो रहा होगा तो वो 7 मिनट लगेगा, लेकिन वो काम अच्छे से होगा और ऑर्गनाइज़्ड रहेगा। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स और जो ये मैंने चना मूंग ये सारी चीज़ें भिगोने के बाद मेरा लास्ट काम रहता है कचरे को डस्टबिन में डालना। और उसके बाद मैं ये देखिए मेरा फाइनल किचन क्लीनिंग ये देखिए कंप्लीट हो गई है। और इस तरह से मैंने पूरे घर को साफ़ कर दिया। लास्ट में मैं दूध को फ्रिज में रख देती हूँ और कचरे को बाहर कर देती हूँ। और ये सारी क्लीनिंग वैसे और ज़्यादा करने का मतलब ये है बच्चे का बर्थडे आ रहा है इसलिए मैंने डीप क्लीनिंग की। अदरवाइज़ मैं इतना ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करती हूँ। नॉर्मल किचन की क्लीनिंग कर देती हूँ और डस्टिंग तो करना मस्ट रहता है क्योंकि बारिश का मौसम है। और फ्लोर क्लीनिंग वगैरह भी मस्ट है। ये नए डिब्बे मंगाए जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर किया। ये ब्लॉग आप सब ने नहीं देखा है, बेस्ट थे, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मुझे फाइन हुआ। और उसके साथ ये है मेरा मंदिर, यहाँ पर मैंने पूजा का सामान रखा हुआ है और सारी चीज़ें मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दी है और पूरे घर को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। सो ये मेरा ब्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये फाइनल क्लीनिंग बर्थडे के लिए है, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके। और अभी जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था मेरा बच्चा कंप्लीट कर रहा था, वो टीवी देख रहा था, उसे टीवी में थोड़ा सा बिज़ी करके मैंने पूरे घर की डस्टिंग वगैरह की, क्लीनिंग की। फिर भी इतना फिर से कचरा हो ही गया। मतलब ये तो फाइनल होते होते मतलब लास्ट में भी कचरा फैल ही जाता, बच्चे रहते तो आप सब समझ सकते हो अभी भी वो रो ही रहा। सो आप सबको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप सबको ये ब्लॉग कैसा लगा।